गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th या क्लास 11th में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन या समटाइम्स इसको स्टूडेंट्स डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, हम उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स या इसको हम डिफरेंशिएशन भी कहेंगे। ठीक है, अब एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले तो वो समझिएगा। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास ये बहुत बड़ा एक लोकेशन है, यूनिवर्स मान लो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ पूरे उसमें कैलकुलेट करना है तो मैं पूरे कुछ नहीं देखता, मैं इसका एक छोटा सा रूप देख लेता हूं और उसके अकॉर्डिंगली अपना अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेता हूं। तो जो ये छोटा सा रूप देखा मैंने वो किसकी एप्लीकेशन थी? डेरिवेटिव की एप्लीकेशन थी या डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन थी। हम आगे जाके बहुत सारी एप्लीकेशंस भी देखेंगे डेरिवेटिव्स की। ये जो लेक्चर है मेरा डेरिवेटिव्स का, ये बेसिकली क्लास 12th के लिए है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव्स क्लास 12th में थोड़ा अलग है। अलग का मतलब खाली एडवांस लेवल का है और 11th क्लास में थोड़ा सा बेसिक है। मैं फिर भी आपको बेसिक से लेके चलूंगा। मान लो मेरे पास, अच्छा डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल का होता है, एप्लीकेबल टू वेरिएबल ओनली। कांस्टेंट का क्या होता है? 0। कांस्टेंट का मतलब जैसे कि 5, 7, 8 कुछ भी लिखा हो जो कांस्टेंट कहता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? d बाय में d। यहां फंक्शन है और यहां मान लो x, क्योंकि ये x तब आएगा इफ फंक्शन इज इन x। अगर ये y में होगा तो मैं y लगा दूंगा। ये बात समझे? उसके बाद एक फॉर्म मेरे पास x टू द पावर n है, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन अगर मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए तो देखो ये फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल मेरा x है। जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में करना है, समझे? फॉर्मूला क्या होता है? जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है और पावर में से एक को माइनस कर देते हो, या आपके पास डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह से अगर मेरे पास मैं बात करूं, दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस का मतलब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में है। एक u मान लिया और एक v मान लिया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ये होगा मेरे पास। अच्छा, फिर अगर मान लो मैंने ये कहा दो फंक्शन आपस में डिवाइड के अंदर है, यानी कि u बाई v की फॉर्म में, तो जो उसका डेरिवेटिव निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा? v इंटू में डेरिवेटिव ऑफ u माइनस में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। समझी? तो ये कुछ जनरलाइज्ड फॉर्मूलाज हैं आज के लिए जो हमें पढ़ने हैं। उससे पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशंस के भी रूल देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मुझे sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका आंसर आता है cos x। अगर आपको cos x का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका आंसर आएगा माइनस का sin x। अगर आपको टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन करना है
तो उसका आंसर आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। अगर आपको सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका आंसर आएगा सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। आपको करना है कोट एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपके पास आंसर आएगा माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है कोसेकेंट एक्स का तो आंसर आएगा माइनस का कोसेकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। ये आपका क्लास 11th में जिन बच्चों ने किया है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से इनको प्रूव कर चुके होंगे कि माइनस क्यों आया और ये रिजल्ट्स क्यों आए, ये प्रूव्ड रिजल्ट्स। हम आगे आने वाली क्लास 11th की वीडियो में फर्स्ट प्रिंसिपल से भी वीडियो डालेंगे, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी क्लास 12 के लिए भी ध्यान रखना होगा। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं कि माइनस लगाने का तरीका आप देख पा रहे हैं कि जो भी डेरिवेटिव मेरे पास सी से स्टार्ट हो रहा है, इस सी लेटर से मेरे पास जो भी स्टार्ट हो रहा है उन्हीं का डेरिवेटिव नेगेटिव है, अदरवाइज सभी का डेरिवेटिव मेरे पास पॉजिटिव है। तो आप इसको इस चीज से ध्यान रख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अच्छा, फिर हम एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। बेसिकली जो आज हमें पढ़ना है वो हमारे पास क्या होगा, चेन रूल को पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू। 2x प्लस में 3 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई में, इसका आपको डेरिवेट करना है। तो आप ये समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट फंक्शन u हो गया, ये कंप्लीट फंक्शन v, और u इंटू वी का मैंने डेरिवेटिव बताया था। मैंने क्या कहा था, बस ब्रैकेट्स का यूज करना मत भूलना। u एज इट इज v का डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, x की पावर 1/2। यानी कि कहने का मतलब अगर सोल्व करने से पहले आपको ये ध्यान नहीं भी है तो आप इसको ये लिख सकते हैं 1/2। मैंने क्या कहा था, पावर आगे आती है, पावर के अंदर से एक को माइनस कर देते हैं, फिर प्लस का साइन आएगा, रूट एक्स एज इट इज 2x का करते हैं। 2 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में। अच्छा, मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है वो जीरो नहीं होता, अलग से कांस्टेंट हो तो वो जीरो होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट प्रेफरेंस वेरिएबल को दी जाती है। x की पावर 1 तो 1 आगे आ गया, 1 में से 1 माइनस कर देंगे, और 3 का अकेला कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है तो जीरो, समझे। अब ये देखो 2x प्लस 3 डिवाइड में 2, x की पावर क्या रहेगा, माइनस का 1/2। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स 2। आपको पता है x की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 तो आंसर 1 आता है। ये बात समझ गए? तो आपके पास ही क्या होगा, डेरिवेटिव। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे स्टूडेंट्स, 2x प्लस में 3/2। x की पावर माइनस 1/2 है तो आप इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। रूट एक्स तो होता है 1/2 के लिए, माइनस पता है वो डिनोमिनेटर में ले आता है, और यहाँ क्या है 2 इंटू में रूट एक्स। समझी? आपके पास रीअरेंजमेंट आपके अकॉर्डिंग होगा, या प्रूफ दैट करने वाले क्वेश्चंस में प्रूफ के लिए करना होगा। चलिए, ये तो मैंने कुछ बेसिक सा रिवाइज करवाया, ठीक है। अब आपके पास बेसिकली जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है चेन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक हमारे पास क्लास 12 का चेन रूल। समझते हैं? अब जैसे कि चेन रूल में क्या होता है, चेन चलती है। मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूं तभी समझ आएगा, क्योंकि यहां मेरे पास कोई मेथड नहीं होता। y दे रखा है v क्यूब प्लस में 2v स्क्वायर प्लस में 5। एक v नाम का फंक्शन दे रखा है 3u प्लस में 1, और एक u नाम का फंक्शन दे रखा है 9x प्लस में 1। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाय में dx, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये समझो, इसको मैं यानी कि ये भी लिख सकता हूं dy बाय में dx, फंक्शन मेरा y था,
ये मुझे फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब। अब एक देख पा रहे हैं y में तो x है ही नहीं, तो डेरिवेट कैसे करूं, लेकिन v की वैल्यू u की टर्म्स में, फिर u की वैल्यू x की टर्म्स में। एक तो बच्चा ये कर सकता है, एक तो बच्चा ये कर सकता है इस क्वेश्चन में, u की वैल्यू को v में डाल दे, v की जो वैल्यू आएगी नए वाली उसको y में डाल दे, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें ऐसा नहीं जा रहा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, हम हमेशा क्या करेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंगली, y है ना जो ऊपर जो यहाँ पे dy को लिखें, किसके रिस्पेक्ट में है वो v, तो मैं dy बाय dv ही करूंगा, मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, कुछ नहीं करना। फिर v आ गया, v पे जाओ, v किसके रिस्पेक्ट में है, u के, तो वहां तक पहुंच गया। फिर v के बाद u आया, u किसके रिस्पेक्ट में है, x के, तो वो क्या आ गया, x के रिस्पेक्ट में आ गया। अब ये देखना ध्यान से, करके नहीं दिखाना, मैं आपको खाली मेथड बता रहा हूं। इस du से du कैंसिल, इस dv से dv कैंसिल, आपके पास रिजल्ट क्या निकल कर आया, dy बाय में dx, यानी कि dy बाय dx निकालने के लिए मुझे ये तीनों वैल्यूज चाहिए। यस, मुझे ये तीनों वैल्यूज चाहिए। तो पहले मैंने तो क्या करा, dy बाय dv को निकाल दिया। क्या होगा, dy बाय dv को निकालूंगा तो मैंने क्या कहा था, पावर आगे एक पावर कम, 2 टू द 4 एक पावर कम, और 5 का तो 0 हो गया। अच्छा, फिर लास्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, dv बाय में du निकालेंगे, dv बाय में du, v क्या है 3u, आपको पता है 3 आ गया और u की पावर 1 थी, तो 1 में से बन गया 0, कांस्टेंट का तो खत्म हो गया। अब du बाय में dx निकालना था, 9x का आपको पता 9 हो गया, फेमिलियर हो गया आप इस चीज से। इन तीनों के बीच में क्या था, मल्टीप्लाई, तो मुझे अगर निकालना है dy बाय में dx, तो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3v स्क्वायर प्लस में 4v इंटू में 3 इंटू में 9, आपका रिजल्ट क्या आया, 27 इंटू में 3v स्क्वायर प्लस में 4v। समझ गए, लेकिन आपका आंसर तो v की टर्म्स में आ गया, आपको तो कहिए क्या x की टर्म्स में, क्योंकि नीचे x था, तो लास्ट में जाके v की वैल्यू u की टर्म्स में और u की वैल्यू को x की टर्म्स में पुट कर देंगे आप। समझ गए। अब कहते सर स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, हाँ कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब ये देखो, अगर मैं यहां पर करता हूं, पहले v की वैल्यू निकाल देता हूं x की टर्म्स में, यानी कि u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे, 9x प्लस में 1 जहां पर भी u है, सो 27x प्लस में 3 प्लस में 1, रिजल्ट क्या आया, 27x प्लस में 4 आ गया। तो अब ये देखो, मेरे पास v की वैल्यू आ गई x की टर्म्स में, अब इसको पुट कर देंगे, 3 इंटू में 27x प्लस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में 27x प्लस में 4, ये सब क्लियर हो गया। ये हमने क्या करा, सिंपली v की वैल्यू को पुट किया। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, ओके, a स्क्वायर यानी कि 27 का स्क्वायर 729x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2ab, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 2 8 और 27 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 7 56, 16 और 5 21, 216x आ गया। 27x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। 27 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आएगा, 108। और 4 4 16, यहां तक सबको क्लियर हो गया। उसके बाद आपको पता है हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई, आप चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 3 को 729 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 216 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे देखते हैं।
तो हमारे को चेन रूल में, वरना तो चेन रूल में तो कैलकुलेशन अलजेब्रा की बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वैसे भी कभी कभी वो कह देता है अप्लाई द चेन रूल, तो आपको चेन रूल आना चाहिए। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं चेन रूल का। आपका आंसर वो 27 की मल्टीप्लाई में ही छोड़ देता है, इतनी मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि सिंपल एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं 3 प्लस में 4x डिवाइडेड बाय में 2 माइनस x होल स्क्वायर। आपको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला तो मेरा एक चीज याद रखना, हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है पावर को। प्रेफरेंस किसको दी जाती है? पावर को हमेशा। तो सबसे पहले मैंने डेरिवेट किया पावर का, पावर आगे आ गई, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा। 2 में से 1 गया, 1 हो गया। जब तक करता जाऊंगा जब तक मैं लास्ट स्टेप ना आ जाए, यही चेन रूल का मोटिव है। खाली चेन रूल वैसा भी नहीं होता। अब पावर का कर दिया तो अब इस अंदर वाले फंक्शन का करना है। अंदर वाले फंक्शन में पावर नहीं आएगी, अब ध्यान रखना, पावर खत्म हो चुकी है, पावर का आप कर चुके हो। अब जो ये है, ये क्या है? u बाई वी। u बाई वी का आपको फॉर्मूला पता है, 2 यानी कि v का तो स्क्वायर, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर करते हैं नीचे, ठीक है। फिर आप क्या करते थे? v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऐसा भी कह सकते हैं आप। मैं यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देता हूँ अलग पेन से, ताकि आपके पास थोड़ा क्लियर रहे स्टार्टिंग के अंदर। माइनस में अब ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दोगे आप। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। 3 प्लस में 4x बाय में 2 माइनस में x, या आपके पास एज इट इज चला गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे रहा है 2 माइनस एक्स एज इट इज। 3 का तो 0 होता है, कांस्टेंट था। 4x का 4 आ गया, क्योंकि x का 1 हो जाता है, याद रखना x का डेरिवेटिव 1। माइनस में 3 प्लस में 4x एज इट इज रहेगा, 2 का तो 0 हो गया, माइनस का साइन x का 1 हो गया। 2 इंटू में 3 प्लस में 4x, इसको मैंने अलग अलग ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं, आपको पता है क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 माइनस x का होल क्यूब लिख सकता हूं। ये पावर 1 थी, इसकी पावर 2 थी, तो इसकी पावर 3 आ जाएगी आपके पास मल्टीप्लाई में। 4 2 जा 8, माइनस में 4x, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 3 प्लस में 4x रह गया यहाँ पे आपके पास। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस में x का होल क्यूब, 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11, और माइनस 4x से प्लस का 4x तो कैंसिल हो गया आपके पास। आपको पता चला 11 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 आ गया, तो 3 प्लस में 4x डिवाइडेड बाय में 2 माइनस में x का होल क्यूब आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम कितना इजीली किसी भी क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है, कहता है y आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट 2x माइनस में 5 मल्टीप्लाई में है, और आपको dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है आपको? dy बाई dx। तो समझिएगा dy बाई dx निकालने का प्रोसेस पहला काम। इसको पूरे को मैं u फंक्शन मान लूंगा विद पावर, इसको पूरे को मैं v मान लूंगा। और बेटर क्या रहेगा, इसे मैं आपको इस तरह से लिखकर दिखा दूं स्टार्टिंग के अंदर।
धीरे धीरे तो आप लोग फेमिलियर हो जाएंगे। जो ये अंडर रूट है इसका मतलब होता है कि पावर 1/2 है। समझ गए? जो अंडर रूट है इसका मतलब क्या है कि पावर मेरे पास 1/2 आ गई है यहाँ पे। समझे? चलिए, u इंटू वी में क्या बताया था? u फंक्शन एज इट इज आता है, v का डेरिवेटिव। पावर का आएगा सबसे पहले, मैंने कहा था पावर की रेफरेंस होती है। तो 2x माइनस 5, 1/2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक पीछा नहीं छोड़ना। कब तक? अभी तो खाली पावर का करा था, अब इसके अंदर वाले फंक्शन का भी करूंगा। 2 एज इट इज, x का 1 और 5 का तो 0 होता है, प्लस का साइन खत्म हो गया। v फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा हो गया मेरे पास। अब v एज इट इज का मतलब 2x माइनस 5 की पावर 1/2 लिखो या रूट लिख लो। अब एक बात बताना, इसमें भी पावर 2 है तो सबसे पहले तो पावर का आएगा, यानी कि 2 आगे आ गया मल्टीप्लाई में। फिर पावर का होने के बाद अंदर चला गया फंक्शन में। अच्छा, पहले एक वो चीज, जब मैंने ये लिखा तो पावर का करने के बाद यहाँ पे 2 माइनस 1 बच गया। अब जाऊंगा मैं अंदर इसके फंक्शन में, एक्स पे का क्या हो जाएगा? पावर आगे, एक पावर कम, यानी कि 2x रह गया और 1 का तो 0 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखेंगे आप, यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या बना? x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपको पता है 1/2 में से -1 करूंगा तो माइनस का 1/2, वो नीचे भी लिख सकता हूँ पावर में, आपको पता है, क्योंकि पावर नीचे आ जाती है अगर पावर नेगेटिव हो तो हमारे पास। अच्छा, 1/2 पॉजिटिव है तो इसको खाली रूट लिख सकता हूँ सिंपली। यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या है मेरे पास? 4x हो गया, और यहाँ फंक्शन में क्या था? x स्क्वायर प्लस में 1। समझ आया स्टूडेंट्स? तो मेरे पास ये क्वेश्चन निकल कर आ गया। आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकती हैं, नहीं तो आप इसको ऐसा भी छोड़ सकती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।